हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, मैंने टॉपिक बताया आपको डिप्रेशन। जब आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ठीक है। आपको मूवी देखना पसंद है, आपको मूवी देखना अच्छा नहीं लग रहा है, गाने सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेलना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं आपको खेलने का मन हो रहा है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल थके थके महसूस कर रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको अपने पार्टनर से बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो भी चीजें आपको खुशी देती हैं, वो सब चीजें करने का आपको मन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन होता है। इंसान इनके डिप्रेस्ड फील कर रहा है, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या होता है कि वो चीजें, वो एक्टिविटीज जो आपको खुशी देती हैं, आपको अच्छा फील कराती हैं, आपको उन सब चीजों को करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको हम डिप्रेशन वाली कंडीशन बोलते हैं। समझ गए। अब इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सीवियर, ठीक है। मेजर या हम बोल लेंगे। माइल्ड यानी कि बहुत ही हल्का, मॉडरेट थोड़ा सा ज्यादा, मेजर या सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल का। तो ये जो माइल्ड सिचुएशन है, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसको ठीक किया जा सकता है, या आपके यार दोस्त जो होंगे वो आपके साथ थोड़ा अच्छे से एंगेज करें, आपको समझाएं, तो आप उनकी बात पे ध्यान देंगे और आप अपनी डेली रूटीन में एंटर कर जाएंगे दोबारा से। आप उनके साथ वो एक्टिविटी ना चाहते हुए भी करेंगे तो आप नॉर्मल फील करेंगे। तो ये माइल्ड सिचुएशन होगी, बहुत ही माइनर सिचुएशन, यानी कि आप उसमें ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब आती है मॉडरेट और सीवियर। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है कि जब आपके यार दोस्त, आपकी फैमिली के सपोर्ट करने के बाद भी आपकी सिचुएशन में, आपकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं डिप्रेशन का, तो किस कंडीशन में देते हैं? मॉडरेट और मेजर में। माइल्ड में हम ट्रीटमेंट की ऐसी कोई नीड नहीं होती है, उसको ठीक किया जा सकता है थोड़े से एंगेजमेंट, थोड़े से इन्वॉल्वमेंट से। ओके। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। देखो, हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में बात करूं तो उनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। सिंपल केमिकल मान लीजिए। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कुछ केमिकल होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनकी वजह से हम एक्टिव कितना है ये फील करते हैं। तो जो एक्साइटेटरी यानी कि जो हमको एक्साइट रखते हैं, हमको ज्यादा एक्टिव रखते हैं, जिन केमिकल की वजह से हमें खुशी महसूस होती है, हम किस चीज को करना चाहते हैं, जब उन केमिकल्स का यानी कि उन ट्रांसमीटर की अमाउंट, वॉल्यूम कम हो जाए हमारे ब्रेन में, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? डिप्रेशन। लो, जब क्या हो जाते हैं हमारे लो ट्रांसमीटर हो जाते हैं, तो क्या होता है? हमें डिप्रेशन फील होता है। तो यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं जिनकी का बैलेंस रहना, अमाउंट का, बहुत जरूरी है, वरना तो हमें डिप्रेशन होता है। सिंपल क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। होते कौन कौन से हैं अभी जान लीजिए। एक होता है सीरोटोनिन, ओके। एक होता है नोर एड्रेनलिन, एक होता है डोपामिन, ठीक है। ये मेनली तीन केमिकल होते हैं, तीन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिनका अमाउंट जब कम हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। ये केमिकल हैं जो हमें खुशी महसूस कराते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हम चीजों में हमारा इंटरेस्ट रहता है, हम उनके करने से हमें खुशी महसूस होती है। और जब इनका ही लेवल कम हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करेगा, हम थके थके से महसूस करेंगे, हमें चीजें एक्साइट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तीन केमिकल है, तो याद रखिएगा। पहला है हमारा सीरोटोनिन, सेकंड नोरेड्रेनालिन, थर्ड इज डोपामिन। अब आती है कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं। जो हमारा ड्रग ट्रीटमेंट होगा, जो हम कोई ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट जो लेवल है इसको हाई कर देता है।
इनके लेवल को हाई कर देता है। तो जब इनका लेवल दोबारा से हाई हो जाएगा तो दोबारा से हम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल सिचुएशन में एंटर कर जाएंगे। तो हमें चीजों में इंटरेस्ट डेवलप दोबारा हो जाएगा, हमारा करने का मन होगा, हमें खुशी महसूस होगी और हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। ये होता कैसे है? ये 3 केमिकल होते हैं जिनका अमाउंट कम हो जाता है। दवा क्या कम करती है, मेडिसिन क्या कम करती है, इसके लेवल को हाई कर देती है। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसका मैकेनिज्म। हमारी ब्रेन में आपको पता है कि ब्रेन सेल होती है, जिनको नर्व सेल या जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर आपको और केमिकल बताए, ये कहीं पे तो काम करेंगे ना। तो सपोज करो ये हमारी एक नर्व सेल है और एक नर्व सेल सपोज करो ये है। यहां से वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, सपोज करो ऐसे, जिसपे जाके वो बाइंड करते हैं। यहाँ पे जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, ये रिसेप्टर है यहाँ पे। अब जो ये भी एक ब्रेन सेल है, यानी कि न्यूरॉन, और ये भी एक ब्रेन सेल है। ये एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल में जब कनेक्टिविटी होगी जब तो हमारा ब्रेन काम करेगा ना। हाँ, तो ये यहां से रिलीज होके ब्रेन सेल के दूसरे एंड पे जहां पे उसका रिसेप्टर है वहां पे जाके बाइंड करता है। अब जो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, कुछ तो जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, कुछ क्या होता है वो दोबारा से यहाँ पे वापिस आ जाता है। ठीक है, यानी कि रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ जाके वहां पे बाइंड हो जाता है। ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर, और ये हमारी ब्रेन सेल स्टिमुलेट हो जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल काम करता है। ठीक है, हमें खुशी महसूस होती है, हमें हैप्पीनेस फील होती है, हमारा काम करने में इंटरेस्ट रहता है। तो ये ब्रेन, ये नॉर्मल फिनोमेना है जो जैसे काम करता है। जब डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में क्या होता है, जो केमिकल यहाँ पर रिलीज हो रहा है, एक तो ये कम होएगा, ये रिलीज ही कम होएगा। जब रिलीज ही कम होएगा तो यहाँ पे बाइंड करने के लिए कम होएगा। ठीक है, तो जितने रिसेप्टर है, सपोज करो 10 रिसेप्टर है, 2 ही पे जाके बाइंड हुआ। ठीक है, तो स्टिमुलेशन यानी कि एक्टिवनेस अगली वाली सेल में कम आई। दूसरा क्या होगा कि एक तो पहले रिलीज कम हो रहा है और दोबारा ये प्रोसीजर भी रहता है, नॉर्मल फिनोमेना है कि वो कुछ बाइंड होते हैं, कुछ दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। एक तो रिलीज कम हुए, उसमें से कुछ रीअब्सॉर्ब भी हो गए, समझिए आप। और यहाँ पे जब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं फिर उनका ब्रेक डाउन भी होता है। तो एक तो बन कम रहे, बने कम है, बने कम है तो रिलीज कम हुए, रिलीज कम हुए तो बाइंड जाके कम हुए, जाके बाइंड कम हुए तो स्टिमुलेशन कम आया और हमें हैप्पीनेस एक्टिवनेस हमारे ब्रेन में कम रही। एक यहाँ पे जितना एक तो कम रिलीज हुआ था उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो ब्रेक डाउन हो गया, तो यानी कि अमाउंट लो होता चला गया। और जब लो अमाउंट होता चला गया तो क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ। तो इसी फिनोमेना को नॉर्मल रखने के लिए, यानी कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक तो प्रोडक्शन, दूसरा जो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ना हो उसको कम करने के लिए, एक जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी ना हो। ठीक है भाई, एक पहले ही रिलीज कम हुआ है उसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो आगे बाइंड करके क्या करेगा, तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो। तो ये चीजें होती है यहाँ पे जिससे कि हमारा डिप्रेशन दूर होता है और हमारी ड्रग काम करती है। होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात आती है कि हमारी ड्रग्स होती कौन कौन सी है। ठीक है, उन ड्रग्स का नाम क्या था, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये सपोज कर ऐसे बनाया था और ये वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा था, तो यहाँ पे एक रीएब्जॉर्प्शन का रीएब्जॉर्ब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है मोना अमीन
ऑक्सीडेज, जो कि उसका ब्रेक डाउन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कुछ ड्रग होती हैं जो इसकी एक्टिविटी को बंद कर देती हैं। ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के एंजाइम को। तो जब वो यानी कि ब्रेक डाउन जो कर रहा है उसकी एक्टिविटी तो रीअब्जॉर्ब होगा, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो दोबारा से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जो ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, या हम रीअपटेक जिसको हम बोलते हैं, रीअपटेक। ठीक है, यानी कि भाई रिलीज हुआ और वो दोबारा से फिर आ गया, इस फिनोमिना को रोक देती है। ठीक है, कि भाई रिलीज हुआ है तो भाई आगे जाओ और इस पे जाके, जहाँ पे ये हमारे रिसेप्टर है, इस पे जाके बाइंड करो और अगली वाली सेल को स्टिमुलेट करो। ठीक है, तो ये कब होगा, तो जो हमारा रीअपटेक का प्रोसीजर है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये ऐसे हमारी ड्रग्स काम करती हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कि हमारी ड्रग्स जो मैंने बताया, जैसे एक एंजाइम था मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, तो जो उसकी एक्टिविटीज को बंद कर रही है उसको बोलेंगे मोना एंजाइम, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि उसकी एक्टिविटी को बंद कर रहे, इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो उस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं हमारे, तो उस कैटेगरी में हमारे आएंगे, फर्स्ट है उसको मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो इसका होगा आइसो कार्बाजॉक्साइड, एक एग्जांपल होगा फेनिल जीन। देखो एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो मैं मेनली वो एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, जो ज्यादातर जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जो ड्रग्स का ज्यादा इफेक्ट आता है किसी पेशेंट पे, तो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर कंपनियां उन्हीं ड्रग्स को बनाती हैं और वो इजीली अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे। ठीक है, तो जो उस एंजाइम की एक्टिविटीज को बंद करते हैं वो उसका ये एग्जांपल है। एक और होता है हमारा मोक्लोबिमाइड, मोक्लोबिमाइड, यस इट इज राइट। तो ये तीन एग्जांपल हैं जो उसके ब्रेकडाउन को रोकते हैं। अब बात आती है एक हमारा, जो मैंने एक एग्जाम आपको बताया था अभी, एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जो मेनली उसके रीअपटेक को रोकती है, तो उन ड्रग्स को नाम बोलते हैं सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मैं यहां पे लिख देता हूं, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखो यहाँ पे दो एस है, इसका मतलब है सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेलेक्टिव, यानी कि मेनली सीरोटिन के लिए काम करेगा। इसके लिए काम करेगा, सीरोटोनिन के लिए काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए, सेरोटोनिन, तो मेनली उसके लिए भी ड्रग दी जाती है। तो उसके लिए हमारी जो ड्रग होती है, इसका जो एग्जांपल है हमारा, एक तो है सर्ट्रालिन, एक एग्जांपल है हमारा इसका पैरोक्सेटिन, एंड थर्ड वन इज फ्लोक्सेटिन, और एक है एसिटालोप्रैम। तो ये देखो बहुत सारी हैं, ये चार ड्रग्स हैं जो मेनली इसके यानी कि अगर वो रिलीज हो रहा है ब्रेन सेल से, तो वो ये ड्रग क्या काम करते हैं, वो दोबारा रीअब्सॉर्ब ना हो, जाके अगली वाली सेल पे जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे, सेल को स्टिमुलेट करे। ठीक है, तो एसएसआरआई में आती है हमारे ये चार ड्रग, सर्ट्रेलिन, पैरोक्सेटिन, एसिटालोप्राम और फ्लोक्सेटिन। ओके, अब बात आती है हमारी अनदर कैटेगरी की। एक मैंने न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताया था, नोर एड्रेलिन। ठीक है, तो जो नोर एड्रेलिन के रीअपटेक को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे ट्राइसाइक्लिक्स, टीसीए भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है हमारे,
एमिट्रिप्टाइलिन। एक एग्जांपल होता है हमारा डोसुलैपिन, एंड अनदर इज लोफेप्रामिन। एक होता है हमारा क्लोमिप्रामिन। हाँ देखो, मैं ये सब इसमें से देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास मेरे खुद के जो नोट्स हैं इसमें ना वो ड्रग्स हाईलाइटेड है, ये स्टार हैं जो इजिली अवेलेबल है, कॉमनली यूज्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी ड्रग्स के नाम ना बता के वो ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेनली आपको मार्केट में अवेलेबल है। अब जो ड्रग्स हैं ये मार्केट में ब्रांड नेम से अवेलेबल होगी, ये होगा इनका जेनरिक नेम। आप जब मार्केट में जाएंगे वहां पे आपको ब्रांड नाम से मिलेगी। जैसे अगर कोई कंपनी है, सपोज करो फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक जॉनसन जॉनसन है, एक फ्रेजनेस का भी है, एक फाइजर है, तो वो यही डोसोलेपिन बना रही होगी, लेकिन उन सबके ब्रांड नेम अलग अलग होंगे। तो आप जॉनसन जॉनसन को लोगे तो वो अलग होगा, ठीक है। आप फाइजर की डोसोलेपिन लेंगे तो वो अलग नाम से होगा, बट उसमें जो सोल्ट होगा, इनकी जो हमारा जेनिक ड्रग होती है वो ये वाली कॉमन होगी, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, यानी कौन से वाला, नोरेड्रेनालिन, उसके रिएप्टेक को रोकती है। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात आती है कि भाई ये हमें अफेक्ट कैसे करती है। जैसे जो ये आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, जनरली जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कम्स आफ्टर ड्रग 10 to 14 डेज। आपको जो मेडिसिन का इफेक्ट देखने को, कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको 10 से 14 दिन में, इससे पहले नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा एक ये है कि आपको कभी भी इसकी ओवरडोज नहीं लेनी है, कि आप ये सोचे कि मैं ज्यादा ड्रग्स ले लेता हूं और मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, नहीं। उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो ओवरडोज के लिए रेडी नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बंदे को सीजर आ सकते हैं, ठीक है, इंसान कोमा में भी जा सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो कभी भी अपनी विश से मेडिसिन नहीं लेनी है, हमें उतना ही मेडिसिन लेना है जितना हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने हमें दिन में 2 बार मेडिसिन के लिए बोला है तो सिर्फ हमें 2 बार ही लेनी है। अगर एक टाइम में सिर्फ 1 टैबलेट के लिए बोला है तो हमें सिर्फ 1 टैबलेट ही लेनी है। ओवरडोज से आपको सांस लेने में, आपकी हार्ट बीट में आपको सीजर आ सकते हैं, ठीक है। और आप इवन अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरडोज ले ले तो उसको बंदा कोमा में भी जा सकता है। तो कभी भी हमें इनको ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए। एक चीज और होती है इसमें कि जब हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो हमें, जैसे अभी आपने देखा 10 से 14 दिन में तो थोड़ा लंबी चलती है दवा है, ठीक है भाई, चलो एक 1.5 महीना तो चलेगा ही, या 2 महीना या ज्यादा। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसा मैं ले रहा हूं आज तक और मैं कल से एकदम बंद कर दूं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? इनमें क्या होता है, विड्रोवल सिम्टम आते हैं। क्या आता है? विड्रोवल सिम्टम्स। विड्रोवल सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि जब आपकी बॉडी किसी चीज का यूज टू हो जाए और वो सडनली क्या हो जाए, आप उसने बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी कुछ रिएक्शन देगी उसके प्रति, यानी कि ऐसा फील कराएगी कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहिए ही बॉडी को। आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ड्रग्स जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी एडिक्टिव होती है, इनकी उस पर डिपेंडेंट फील करती है, उनको हम धीरे धीरे छोड़ते हैं। सपोज करो आप जो मेडिसिन ले रहे थे, आप 2 टाइम्स ले रहे थे, ठीक है, उसके बाद आप 1 टाइम्स पे आ जाएंगे, यानी ये ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं। सपोज करो आप यहाँ पे 10 mg की मेडिसिन ले रहे थे, फिर आप यहाँ पे 5 mg की आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे डेली डोज ले रहे थे,
फिर यहाँ पे आप हो सकता है ऑल्टरनेटिव डे पे डोज ले रहे हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ये विड्रोवल सिम्टम आते हैं एकदम किसी मेडिसिन को छोड़ने से, जो आपने जनरली देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, उसकी एकदम छुड़ा दो, वो बंदा ऐसे रिएक्ट करने से पागल हो गया, तो वो उसकी मजबूरी है, मतलब कि वो खुद से नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी ऐसा रिएक्शन दे रही है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जिसपे हमारी बॉडी डिपेंडेंस फील करती है उनको हम स्लोली देते हैं, जिससे कि वो स्लोली स्लोली हमारी बॉडी डेवलप करे अपनी कैपेसिटी और कोई भी विड्रोवल सिम्टम ना आए। तो ये था हमारा आज का डिप्रेशन, कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता कैसे है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और उसकी ड्रग्स क्या क्या हैं, हम उसकी ड्रग्स हमें जब हम लेते हैं कितने दिन बाद उसका हमें असर देखने को मिलता है, और कितने हमें एकदम से उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।